Hello, beautiful people. Welcome back to my channel Janu with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको याद करते हुए इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। एक रीडिंग करते हैं। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिएगा जरूर से, और अगर चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सबका बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी व्यूअर्स को, आपके कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज, सब्सक्रिप्शन, हर चीज के लिए। आप लोगों के जो पार्टनर है ये कुछ समय से अपने लाइफ में ना, इन्होंने हो सकता है कि हर मैटर में, लेकिन किन्हीं किन्हीं के लिए आपके ये जो पर्सन है इसने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कुछ तो इसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ ही रहा होगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी है, मान लीजिए उस सिचुएशन में जहाँ पे इसने आपसे कभी रिश्ता खत्म करके या बिना कुछ कहे ये व्यक्ति चला गया था और इसने किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाया था। या हो सकता है ये पहले से ही किसी के साथ कमिटेड हो, आप बाद में आए हो इसके जीवन में, आप लोगों की बातचीत हुई कहीं से भी, सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स के थ्रू, ऑफिस में, किसी कहीं कॉलेज में, जहाँ पे भी, जैसे भी। तो उसमें हर तरफ से चैलेंजेस मिले हैं इसको। इसको अब ऐसा फील होता है ना कि आप उतने अच्छे हो जितना ये आपको मानता है या जितना आपने अब तक इसको दिखाया है। चाहे आपने इसके बहुत बार हेल्प करने की सोची हो, चाहे आपने इसको पूरा दिल खोल के बोल दिया हो कि आप इसको कितना प्यार करते हो, आप इसके बिना नहीं रह सकते हो। इस तरीके की बातें कभी-कभी इमोशंस में बह के काफ़ी सारे लोग कर देते हैं। बुराई नहीं है, बिल्कुल भी इसमें बुराई नहीं है। दिल खोल के ही जब ऐसे दिल के रिश्ते होते हैं तो दिल खोल के ही दोनों को एक-दूसरे से ऐसी बातें बिल्कुल करनी चाहिए। इससे रिश्ता जो है वो गहरा होता है। और बातचीत करते रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस वक़्त ये व्यक्ति जो कुछ भी इसकी लाइफ में हुआ है, उन चीज़ों से अपने आप को हील कर रहा है। ये अपने आप को उबार रहा है। इवन आपके साथ भी जो कुछ भी हुआ है, उससे भी अपने आप को इसकी हीलिंग चल रही है। कभी आप दोनों में से किसी की फाइट हुई होगी, कभी किसी ने, कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात बोल दी होगी जिसको, जो जो दिल में जाके चुभ गई थी, जिसको भुलाने पर भी वो भूल नहीं चुका होगा। तो इन चीज़ों को लेके ना बहुत परेशान है ये अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और ये अभी खुद को प्रायोरिटी देना चाहता है। फ्रेंड्स, एक कार्ड जो है वो नीचे ड्रॉप हो गया, मैं ज़रा उसको पिक कर लेती हूँ क्योंकि उसमें भी मैसेज है, वो मैसेज भी मैं लूँगी। आप में किसी-किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद में, एकदम खुद में ही आप मगन हो गए हो। अपने आप को देखना, अपने आप को आगे रखना, अपनी ज़रूरतों को आगे रखना, तो आपको, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आपको सेल्फिश भी समझने लग गए हैं। ये पता नहीं क्यों, ये दोनों कार्ड देके, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इस तरीके से। तो इस वक़्त जेलस भी है आपसे समहाउ, किसी के पर्सन गुस्सा है आपसे, और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है। तो क्या करें? एक्शन ले आपकी तरफ? तो नहीं, वो अभी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखूँ, अगर ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहा है, मेबी किसी के पर्सन आपका जो ये पर्सन है ये मैरिड हो सकता है किसी और के साथ में, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ इसको देखने को मिला होगा, किसी का कोर्ट केस चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है इसे एलिमनी डिमांड किया गया होगा इसकी वाइफ ने अपने, और अपने जो इन दोनों के जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो वो हर चीज़ को लेके ये बहुत परेशान है, और उसमें आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करना, और ख़ास करके तब जबकि ये अब आपको थोड़ा सेल्फिश समझने लग गया है। इसको लगता है कि आप शायद, देखिए थोड़ा सुन के बुरा लगेगा पर चूँकि ऐसे कार्ड्स आए हैं, मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ़ एक लाइन में बोलूँगी कि इसको लगता है कि आप इससे कुछ
आपको इससे कुछ पैसा चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप लोग दोनों जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये आप दोनों की ऐसी एनर्जी खास करके हो सकती है। तो ये पूरा अपने आप को सँभालने में लगा हुआ है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं से किसी तरीके की काउंसलिंग भी ले रहा है। अगर मैरिड है तो मैरिज काउंसलर के पास रिलेशनशिप के लिए कुछ काउंसलिंग लेना, ये सारी चीज़ें भी इस व्यक्ति की अभी चल रही हैं। जिस वजह से इसने अपने दिल को ओपन करना अभी मुनासिब नहीं समझा है। इसको लगता है कि अभी आपके सामने अपना दिल खोल के रखना वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो अपनी लाइफ को ये थोड़ा सँवारने में, अपनी लाइफ के जो भी झंझट हैं, जो भी अ, उतार-चढ़ाव है, उसको थोड़ा ये मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। जो कहते हैं ना कि ज्वार-भाटा जो कुछ चल रहा है, तो वो ज्वार-भाटा थोड़ा शांत हो जाए, समंदर का किनारा थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा लहरें जो हैं, वो ज़्यादा ऊपर-नीचे ना गिरे, उठे, तो ये चीज़ उसको अभी लग रही है। इंटेंसिटी पास्ट लाइफ, हाँ, मैंने का वो मैंने बोला ना कार्मिक कनेक्शन वाली चीज़, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसको ऐसा फ़ील होता है कि कुछ कर्मा आप लोगों का कुछ हिसाब-किताब जो था शायद पास्ट बर्थ से था, तो वो आप लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों को मिलवाया गया है एक साथ में, कि कर्मा क्लियर हो जाए। ये एक बैगेज था, ये एक बोझ था जो आप लोगों को एक साथ में देखना था और जो रिलीज़ हुआ है और उसको रिलीज़ होना चाहिए, ऐसा इस व्यक्ति को थोड़ा यहाँ पे फ़ील होता है। किसी-किसी के पर्सन को देख के जनरल रीडिंग है, तो आज जिनके लिए मैसेज आया है, वो लोग इस चीज़ को ले लें। ओके, आपका पर्सन ये भी मानने लग गया है ना कि आप किसी ऐसे को पसंद करोगे जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा देखने में खूबसूरत है, जिसकी फैमिली में बहुत पैसा हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, बड़ा-बड़ा बिज़नेस हो या कोई ऐसा आप पार्टनर ढूँढ रहे हो जिसके पास जो ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके पास ज़्यादा सब कुछ उसका जो नौकरी है वो बहुत बड़ी नौकरी हो, कुछ ऐसी पोज़ीशन हो, तो आप ये आपको थोड़ा वैसा समझता है। अब ये चीज़ इसके दिल को और दुःख देती है, क्योंकि कभी इस व्यक्ति ने आपको शायद बहुत ज़्यादा प्यार किया था। ये आपको काफ़ी मानता था, ये आप आपके लिए इसके दिल में ना फीलिंग्स थी। किस कारण से ये आपको ऐसा समझता है, ये तो देखिए अब यहाँ पे कार्ड्स में ऐसा कुछ मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सिर्फ़ इतना दिख रहा है कि आपको क्या समझता है। और आप उस चलिए उसको ज़्यादा इतना एलैबोरेट नहीं करते हैं। इसको ग्रजेस हैं आपके लिए, इसको हाँ, इसको ग्रजेस है, इसके मन में ना कुछ ग्रजेस है, पास्ट में जो भी आप दोनों के लिए हुआ है, आप दोनों के बीच में, उस कारण से ना इसने कुछ बातों को अपने मन में बिठा के रख लिया है। अब ये फैमिली से रिलेटेड, फैमिली का पैसा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या चीज़ें आई हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मनी से रिलेटेड लॉस, मनी हाथ से निकल जाना, फैमिली का पैसा हाथ से निकल जाना, फैमिली में कुछ हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, ये सिर्फ़ आपसे रिलेटेड नहीं है, कुछ इसकी फैमिली में भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है। फैमिली में लड़ाई-झगड़े और सिर्फ़ पेरेंट्स और भाई-बहन ही नहीं, कुछ होता है ना जैसे चाचा-चाची, बुआ, फूफा जी, मौसा-मौसी, मामा-मामी, इस तरीके से भी कुछ ऐसा, तो उन सब चीज़ों में कुछ प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हुआ है, कुछ कुछ पैसे हाथ से निकले हैं इस व्यक्ति के। क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे पूरा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली भी है यहाँ पे, तो वो चीज़ भी काफ़ी एक हार्ड टाइम से आपका पर्सन गुज़र रहा है, एक हार्ड टाइम से। एक समय का चक्र चलता है, अच्छे से चलता है और एक कुचक्र, इसको ऐसा लगता है कि कुचक्र थोड़ा यहाँ पे उसकी लाइफ, ये हार्ड टाइम फेस कर रहा है ये व्यक्ति। और वो ऐसे सिचुएशन में ये अकेलापन फ़ील कर रहा है। इसको लगता है ना
कि आपको शायद कोई और मिल गया है और आप अब उधर बिज़ी हो, या देखिए अगर मैरिड सिचुएशन है तो यहाँ पे तो मैं साफ कहूँगी कि शायद आपने कुछ मनी डिमांड किया है, कुछ पैसे इसके हाथ से निकले हैं या निकल जाएँगे अगर कुछ ऐसी चीज़ है। ये भी हो सकता है कि आपने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो लेडीज़ होती हैं, वो बिल्कुल बाहर में कोई कुछ अपनी तरफ से कोई अर्निंग नहीं करती हैं। अम, तो वो ना थोड़ा गलत हो जाता है। तो अब ये चीज़ है, आई मीन ये मेरा मानना है कि सबको थोड़ा काम करना चाहिए। अपना कम से कम अपने खर्च लायक तो अपना खुद का पैसा होना चाहिए, अपनी कमाई का। वैसे ही सिमिलरली मेन के लिए भी है कि उनको दहेज डिमांड नहीं करना चाहिए, उसमें जो ज़ेवर डिमांड करते हैं और प्रॉपर्टी, कार, बाइक मेरे मुँह से निकल रहा था लेकिन अब कहाँ वो बाइक का ज़माना है, अब तो कार और पता नहीं क्या-क्या शेयर्स खरीद के दो और प्रॉपर्टी, लैंड एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला व्हाटएवर। तो है आप लोगों का थोड़ा मुझे यहाँ पे दिक्कत चल रहा है। मैरिड लोगों की आज काफ़ी सारी वाइब्स आई हैं। आपके पर्सन वैसे देखें तो ये आपको आपके साथ एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं। ख़ास करके जो मैरिड लोग हैं, आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जो हस्बैंड हैं, जो वाइफ़ हैं, वो एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं आपके साथ में। ये चाहते हैं कि एक ऐसा खुशहाल जीवन हो जहाँ पे पैसा सेकेंडरी चीज़ हो, लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार और साथ में जब 2 पार्टनर्स बैठे, एक चाय का प्याला लेके ही बैठे तो ऐसा लगे कि हाँ, कोई है मेरे पास, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और देयर इज़ समवन टू लीन अपॉन एज़ इन क्लिंगी नहीं होना, एकदम से उस पे ढर जाना ही नहीं थोड़ा बस ऐसे ही कोई होता है ना, बात कर लिया और किसी ने सांत्वना दे दी, तो कितनी बड़ी बात होती है। और जब दिल से ये सारी चीज़ें होती हैं तो अ, दिल का सुकून, सैटिस्फैक्शन, एक एक हैप्पी फैमिली, ये सब कुछ आपके पर्सन का जो है उनके मन में इस वक़्त जो है आपको लेके है। अब अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उस तरीके से है तो आप देख लीजिए। अगर थर्ड पार्टी के कारण कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के कारण ये चीज़ें हुई हैं और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आप लोगों के इन-लॉज़ मतलब आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। और देख लेते हैं थोड़ा और कि आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। इसलिए शुरू में ही हायरोफेंट का कार्ड आ गया था तो मैरिड लोगों की वाइब्स ज़्यादा आए हैं आज। वैसे अब मैं देख लेती हूँ उनके लिए थोड़ा पर्टिकुलरली जो मैरिड नहीं है। याद करते हैं ये व्यक्ति आपको याद करते हैं। कुछ कार्मिक कनेक्शंस तो हैं बीच में, कुछ ना कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बिल्कुल सिर्फ़ ज़रूरत के बेस पे बना और टेम्परेरी है, तो ऐसे कुछ एडिक्शंस यहाँ पे ज़रूर हैं। अम, आपके पर्सन को भी आपके ऊपर डाउट हो सकता है, वैसे अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो डाउट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर डाउट का क्या है? डाउट हो सकता है वो खुद ही किसी ऐसे कनेक्शन में हो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि होंगे वो किसी कनेक्शन में और नहीं तो अभी भी वो चीज़ क्योंकि वो चीज़ एक्सिस्ट कर रही है, लेकिन पहले भी रही होगी ये चीज़ जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण बनी होगी, तो वहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई ही कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई दिस कार्ड डिवाइन। वैसे कोई अपनी पुरज़ोर कोशिश कर रही है आप दोनों को अलग करने की। पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन तो किया है, आपकी तरफ आगे बढ़ते-बढ़ते वहाँ से फिर इस व्यक्ति ने यू टर्न लिया है। तो कोई तो है ऐसा पर्सन यहाँ पे, ठीक है? कुछ चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। तो अभी तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, बस इतना कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को आपके ऊपर कुछ डाउट्स हैं, नहीं तो फिर कोई और है उनकी लाइफ में जो
जिसके साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। इधर अगर आपकी और बाकी लोगों की देखें तो यहाँ पे आप लोगों का अभी रिश्ता ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है या सक्सेसफुल नहीं रहा। आपका ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट की ही एनर्जी देख रही थी, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए, आप दोनों की। तो पसंद तो काफी करते हैं आपको। एक ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का भी सोलमेट का ही कुछ रिश्ता है यहाँ पे, पास्ट बर्थ का ही रिश्ता है यहाँ पे, इसलिए वो आपको भूल नहीं पाते हैं कभी भी। ऑलराइट। और मैं थोड़ा फ्यूचर में देख लेती हूँ कि फ्यूचर ने क्या होल्ड किया हुआ है इस कनेक्शन के लिए। थोड़ा अराउंड मैं अभी से लेके 3 महीने तक की एनर्जी देखूंगी, ज्यादा नहीं, 3-4 कार्ड्स, दैट्स ऑल। कोई तीसरा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई तीसरा है जो आप लोगों को दूर करना चाहता है, कोई तीसरा है जो मिसकम्युनिकेशन भी यहाँ पे आप लोगों के बीच में करवा रहा है। तीसरे 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 की एनर्जी बहुत सारी आ रही है यहाँ पे। फिर से वही सारे कार्ड्स है, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। फैमिली में झंझट, मैरिज ब्रेक होना, किसी के साथ अब उतनी प्रगाढ़ता नहीं है रिश्ते में, उतना क्लोज रिश्ता नहीं फील होता है उसके साथ में। ये देखिए, अगर आपके साथ है ये चीज अभी चल रही है तो ये आपकी फिर ये बहुत ज्यादा इस बार ना मैरिड लोगों की काफी रीडिंग्स आई है। हाँ, एक चीज और है, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो किसी टॉक्सिक देखे लाइफ पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, और उनका शायद अलग होना ही यहाँ पे अभी की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पैसों की डिमांड काफ़ी है। हो सकता है कि जो वाइफ़ है वो आपके पर्सन के फैमिली से उनकी प्रॉपर्टी में पैसे माँग रही हो। इस तरीके का डिमांड भी हो सकता है यहाँ पे। ऑलराइट। तो ये अभी जो चक्र है, जितना मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, तो अभी से लेके 3 महीने तक में तो आपके पार्टनर जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी रहेंगे। लेकिन कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे ज़रूर है जो ना बिल्कुल आप लोगों को अलग ही कर देना चाहता है। गलत तरीके से आप लोगों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ आपको मैच हुआ होगा आप लोगों के सिचुएशन से। थैंक यू सो मच।